क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जो आईफोन बिक रहे हैं उनमें से आधे आईफोन भारत में बन रहे हैं। शायद आपने ये खबर कहीं देखी सुनी हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका में जो आईफोन बिकेंगे उनमें से अधिकतर भारत में ही बनेंगे। लेकिन क्या वजह है जो एप्पल अब चीन में प्रोडक्शन बंद कर रही है और भारत में अपना हब बना रही है? इसमें टैरिफ का क्या रोल है और भारत सरकार का वो कौन सा प्लान है जिसकी वजह से एप्पल अब अपना पूरा प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर रही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं धन धना धन। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में बनाए जाएंगे, जबकि चीन अन्य देशों के लिए अधिकांश डिवाइस का निर्माण करता रहेगा। ये कदम ग्लोबल बिजनेस में बढ़ती अनिश्चितताओं और टैक्स टैरिफ को देखते हुए उठाया गया है। एप्पल की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी करते हुए टिम कुक ने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईपैड, आईमैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स अब वियतनाम में बनेंगे। उन्होंने कहा कि जून तिमाही में हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत से ही आएंगे। साथ ही आईपैड, आईमैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे उत्पादों की आपूर्ति वियतनाम से होगी। वहीं चीन अमेरिका से बाहर अधिकांश उत्पादों की आपूर्ति करता रहेगा। टिम कुक ने बताया कि जून तिमाही में एप्पल पर लगने वाले अधिकतर टैरिफ 20% के दायरे में आएंगे, जो उन प्रोडक्ट पर लागू होंगे जिनका मूल उत्पादन देश चीन है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में चीन से आयात होने वाले कुछ खास प्रोडक्ट पर 125% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की गई थी। इससे चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले कुछ एप्पल केयर और एसेसरीज पर कुल टैक्स 145% तक पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आईफोन, आईमैक, आईपैड, एप्पल वॉच और विजन प्रो जैसे प्रमुख प्रोडक्ट पर फिलहाल अप्रैल में घोषित ग्लोबल टैरिफ नियम लागू नहीं हो रहे, क्योंकि अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सेमीकंडक्टर उपकरणों और उससे जुड़े उत्पादों के आयात की जांच शुरू की है। कुक ने कहा कि अगर मौजूदा टैरिफ और नीतियां इस तिमाही में वैसी ही बनी रहती हैं तो इससे हमारे उत्पादन लागत पर करीब $900 मिलियन का असर पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल जैसी कंपनियों से ये अपील की थी कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस अमेरिका में शिफ्ट कर दें। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और इसके पीछे कई वजहें हैं। इसी बीच एप्पल के सीईओ टिम कुक का 2024 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि एप्पल सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चीन में ही क्यों मैन्युफैक्चर कराता है। दरअसल आमतौर पर यही कहा जाता है कि चीन में मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट को चीन में तैयार कराती हैं। 55 सेकंड के वीडियो में टिम कुक ने इस धारणा को गलत बताया कि एप्पल सिर्फ सस्ते श्रम की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग कराता है। उन्होंने साफ कहा कि चीन अब सस्ते श्रम वाला देश नहीं रहा, यह धारणा पुरानी और गलत है। उन्होंने कहा कि एप्पल और दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कर रही हैं क्योंकि वहां स्किल्ड लेबर का बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। चीन में इस तरह की गहराई और विशेषज्ञता मिलती है जो किसी और देश में मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब शायद टिम कुक चीन की सच्चाई को समझ गए हैं। वो ये जान गए हैं कि चीन में बने आईफोन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरते और शायद यही कारण है कि अमेरिका में जो आईफोन बिक रहे हैं और आने वाले वक्त में जो आईफोन वहां बिकेंगे वो भारत में ही बनेंगे। इसका एक कारण बेशक अमेरिका और एप्पल की नई पॉलिसी है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है। दरअसल एक वक्त था जब चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था। दुनिया के तमाम देशों को अपने कारखाने इन देशों ने चीन में लगा दिए थे। हर चीज के लिए दुनिया मानो चीन पर निर्भर हो गई थी। लेकिन अब दुनिया ने चाइना +1 के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि चीन के अलावा एक और देश में कारखाने लगाना, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया ये देख चुकी है कि चीन पर निर्भरता उसके लिए ठीक नहीं रही। साथ ही इस मामले में चीन की मोनोपोली भी हो गई है, यानी एकाधिकार हो गया है। यही वजह है कि अब दुनिया भारत को तरजीह दे रही है और साथ ही थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रही है। इस मामले में भारत को बाकी देशों से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और बाकी देशों से ज़्यादा वजन भी। इसके पीछे कई वजह भी हैं।
वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि साल 2023 में भारत की 28.4% जनसंख्या की उम्र 30 साल से कम है। वहीं चीन में केवल 20.4% जनसंख्या ही 30 साल से कम वाली है। एक वजह यह भी है कि साल 2019 में भारत सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम की एक योजना शुरू की थी और इसका काम था देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। साल 2020 से साल 2025 के बीच इस योजना में भारत सरकार को 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने थे। अब ऐसा अनुमान है कि इस योजना में करीब 111 लाख करोड़ का खर्चा होगा। इससे दुनिया का भरोसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगा। भारत ने इसके अलावा पीएलआई स्कीम को भी लॉन्च किया था, टैक्स में सुधार किए थे, विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाया था और मेक इन इंडिया जैसी चीजें शुरू की थी। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार भी है। यहाँ करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं और तो और भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और जीडीपी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट ये बताती हैं कि जो कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए जगह तलाश रही हैं, ऐसी 28 कंपनियों ने भारत में अपनी रुचि दिखाई है। भारत के बाद वियतनाम का नंबर है जहां 23 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। यानी अब भारत आने वाले वक्त में दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है। अभी तो बात आईफोन की है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब एप्पल के सभी प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे और यदि ऐसा होता है तो देश के युवाओं के सामने कई नए मौके भी आएंगे। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।